नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अब तक तो देश भर में मोदी शाह के विरोध में नारेबाजी हो रही थी, लेकिन अब तो जिस बैसाखी के बल पर मोदी अपनी गद्दी पर टिके हुए हैं, अब तो उसके भी मुंह पर जमकर नारेबाजी हो रही है। हमने संसद में देखा था कि कैसे पीएम मोदी के मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे थे। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के, लेकिन अब कुछ ऐसे ही विरोध के नारे हम आज बिहार में भी सुन रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले एनडीए के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। मोदी और नीतीश योजनाओं के नाम पर रेवड़ियां बांट रहे हैं और नोट के बदले वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद एनडीए के नेताओं के खिलाफ जमकर विरोध हो रहे हैं। बिहार की जनता गुस्से से उबल रही है। किसी को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है तो कहीं पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। गो बैक के नारे लग रहे हैं। अब सोचिए, किसी छोटे मोटे विधायक के सामने ऐसे नारे लगे तो समझ में आता है कि शायद क्षेत्र में या गाँव में काम नहीं हुआ तो जनता नाराज होगी। लेकिन सोचिए, जब एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगने लगे तब क्या होगा? तब समझ आ जाना चाहिए कि जनता आपसे तंग आ चुकी है और अब गुस्से से फट पड़ी है। कुछ ऐसा ही गुस्सा देखने को मिला है जब सीएम नीतीश कुमार के सामने गो बैक के नारे लग गए हैं। तो क्यों भड़की हुई है बिहार की जनता और किस वजह से हुई है नारेबाजी, आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो बिहार की धरती पर एक बार फिर वो नजारा देखने को मिला जो सत्ता में बैठे लोगों की असलियत खोल कर रख देता है। वैशाली की धरती पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे। मंच से योजनाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई जा रही थी। 774 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा था। लेकिन असली सच क्या था? असली सच्चाई ये थी कि जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ और नीतीश कुमार अपनी गाड़ी में बैठकर हेलीपैड की ओर जाने लगे, तभी वहां मौजूद लोग फट पड़े। नारों की गूंज से पूरा इलाका हिल उठा। सिद्धार्थ पटेल गो बैक। अब सोचिए, मुख्यमंत्री सामने है, सुरक्षा घेरे में है, पूरी सरकारी मशीनरी तैनात है, लेकिन जनता का गुस्सा इतना ज्यादा कि वो डरती नहीं है। युवक और महिलाएं दोनों आवाज उठा रहे हैं। देखिए पूरा वीडियो। देखिए, यहाँ पे हम लोग युवा हैं और युवा को हमेशा चुनाव में खून पसीना एक करने के लिए रखा जाता है। उसके बाद अगर युवा को मान सम्मान मिलने की बात आए, काम मिलने की बात आए, तो युवा उस टाइम नजर नहीं आता है। और हम लोग हमेशा से एनडीए के समर्थक रहे हुए हैं और एनडीए के युवा के रूप में अपना काज करते हैं, खून पसीना एक करते हैं। इस ग्रुप में भी देखिए, एनडीए के ही पक्ष में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और जी पुराना काज करता है उन्हीं को मान सम्मान मिलता है। तो ये नारे सिर्फ किसी विरोध का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये नीतीश कुमार की राजनीति के लिए सीधा खतरे की घंटी थी। वैशाली के लोग साफ कह रहे हैं कि अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब नए कार्यकर्ताओं की इज्जत होनी चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार और उनके विधायक पुराने ढांचे पर टिके हुए हैं। वही चाहते लोग, वही पुराना गिरोह, वही भ्रष्टाचार। और गुस्सा सिर्फ इतना ही नहीं था। स्थानीय जिला पार्षद ने तो साफ कहा कि वो खुद मुख्यमंत्री को चिट्ठी देना चाहती थी, जनता की समस्याओं को उनके सामने रखना चाहती थी, लेकिन विधायक सिद्धार्थ पटेल ने रोक दिया। अरे भाई, ये कैसी लोकतंत्र की सरकार है? जनता अपनी बात मुख्यमंत्री तक भी नहीं पहुंचा सकती। क्या विधायक जनता की आवाज दबाने के लिए बैठे हैं या जनता की समस्याओं का हल निकालने के लिए? पार्षद ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक ने मुझे लेटर नहीं देने दिया। अपना भ्रष्टाचार कितना छिपाएंगे? जनता के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन अब उनका पाप छिपने वाला नहीं है। जनता सब जान चुकी है। इस बार उन्हें जवाब भी मिलेगा। अब मोदी जी जितना भी अपने और अपने साथियों के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालते रहे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि जनता इन नेताओं के भ्रष्टाचार के खेल को समझती है। अब एनडीए के नेता कितना भी संविधान की बात करें, लिखने बोलने की आजादी पर बात करें, लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार की सरकार में विधायक ही जनता की आवाज को दबाते हैं, भ्रष्टाचार का ढेर छिपाते हैं और जब जनता हंगामा करती है तो उसी हाशिए पर धकेलने की कोशिश होती है। ये पहली बार नहीं था जब जनता सिद्धार्थ पटेल के विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रही हो। इससे पहले 18 सितंबर को विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर पोजा गांव में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण और मरम्मत न होने पर महापंचायत का आयोजन किया था। उन्होंने सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए स्थानीय विधायक सिद्धार्थ पटेल का विरोध किया। वैसे सिद्धार्थ पटेल कोई इकलौते ऐसे नीतीश के करीबी मंत्री नहीं है जिनका इतना खुलकर विरोध हो रहा है। इससे पहले भी समस्तीपुर से नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी के विरोध की तस्वीरें सामने आई थी।
23 अगस्त को भी विधायक का विरोध हुआ था। बार बार लोग विरोध कर रहे हैं, बार बार गो बैक के नारे लगा रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बस योजनाओं के उद्घाटन का ढोल पीटने में लगे हैं, आंकड़े गिना रहे हैं और किसे कितनी सीटें मिलेंगी सारा इसी को लेकर के टेंशन में है। उनको एनडीए नेताओं के विरोध नजर नहीं आ रहे हैं, उनको तो शायद आपस के दलों का विरोध भी नजर नहीं आ रहा है। एनडीए में इस समय कितनी आपसी खींचतान मची है, ये अब उनके मंचों से नजर आने लगा है। अभी देखिए, हाल ही में नीतीश और चिराग पासवान के ही नेता कार्यकर्ता मंच पर भिड़ गए थे। तो देखा आपने, इसमें एक तरफ जेडीयू के दिग्गज नेता और विधायक रहे महेश्वर यादव के बेटे प्रभात किरण थे, तो दूसरी तरफ लोजपा आरवी की सांसद मीना देवी की बेटी कोमल सिंह। इनके समर्थकों ने तो पूरा तमाशा खड़ा कर दिया। कोमल सिंह मंच पर आते ही नारा लगाने लगी, बाहरी भगाओ, गाय घाट बचाओ। अब जरा सोचिए, खुद एनडीए के भीतर अपने ही नेताओं को बाहरी कहा जा रहा है और जवाब में प्रभात किरण के लोग भी पीछे हटने वाले कहाँ थे। वो कुर्सियां फेंकने लगे, झंडा मंच पर जा गिरा, टेबल उलट दिए गए और हालत ये हो गई कि भगदड़ मच गई। गोली चलने की अफवाह तक फैल गई। अफवाह इतनी तेजी से फैली कि लोग इधर उधर भागने लगे। मंच पर भी प्रभात किरण और कोमल सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। हालात को संभालने में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए। ये सब उस राज्य में हुआ जहां एनडीए बार बार जनता को बताती है कि हम मजबूत हैं, हम साथ हैं और हम ही स्थिरता देंगे। अब एक और खबर देखिए जागरण की। इसमें लिखा है कि बिहार में टिकट विवाद, एनडीए महागठबंधन में स्थानीय नेताओं की मांग ने बढ़ाई सीट बंटवारे की उलझन। इस रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रियों की मौजूदगी में सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेडीयू के वरिष्ठ स्थानीय नेता सुरेंद्र महतो ने मांग की कि आगामी चुनाव में पार्टी स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही टिकट दे। सुरेंद्र महतो के संबोधन के बीच में ही मंच पर मौजूद जेडीयू के प्रदेश सचिव प्रवीण कुमार ने उनकी बातों का विरोध करते हुए इस तरह की टिप्पणी न करने को कहा। इस पर दो पक्षों में जमकर बहस शुरू हो गई और कुछ समर्थक कार्यकर्ता मंच पर चढ़कर पक्ष और विपक्ष में बोलने लगे। मंच पर मौजूद मंत्री जनक राम इस विवाद को देखते रहे। अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सुरेंद्र महतो को संबोधन स्थल से हटाया गया, जिससे उनके समर्थक कार्यकर्ताओं का विरोध और ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जनता का नीतीश कुमार के सामने गो बैक का नारा लगाना कितनी छोटी बात हो गई है। और जनता तो जनता, एनडीए के नेता ही आपस में बनाकर नहीं चल पा रहे हैं। उधर विपक्ष की तरफ से मामला शांत है, विपक्षी दल चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर वोट चोरी के मुद्दे को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। गोदी मीडिया कोशिश करता रहता है कि किसी तरह राहुल तेजस्वी के बीच आग लगाई जाए और मुद्दे बनाए जाएं, लेकिन उनको एनडीए में नेताओं की आपसी लड़ाई नजर नहीं आती है। उनको एनडीए के खिलाफ जनता का रोष नजर नहीं आता है। जबकि बिहार में एनडीए की हकीकत यही है कि नेताओं ने सत्ता के लालच में आकर एक दूसरे से हाथ मिला लिया, लेकिन दिल नहीं मिल पा रहे हैं। मोदी शाह नीतीश को भी ये साफ नजर आ रहा है। यही कारण है कि मोदी बिहार चुनाव जीतने के लिए सरकारी खजाने को लुटाए जा रहे हैं, जनता का वोट खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार हाथ से फिसला तो दिल्ली की सत्ता भी हाथ से फिसल जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।